देश में लगे पूर्ण लॉकडाउन के कारण मजदूर जहां के जहां फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार ने आज ट्रेन सुविधा आज से स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कि कौन कौन इसमें सफ़र कर सकता है और कहां तक ट्रेनें चलती हैं। पटरी पर दौड़नी है जिंदगी, लेकिन बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट हुई क्रैश। घड़ी में 4 बजते ही लाखों उम्मीदें इस वेबसाइट पर आकर टिक गई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उम्मीदें टूटने लगी, वेबसाइट क्रैश होने लगी। आज तक ने फौरन इस वेबसाइट का जायजा लिया तो ये सच सामने आया। वेबसाइट क्रैश होने से हड़कंप मचा तो रेलवे ने फौरन सफाई दे दी कि वेबसाइट ठप नहीं हुई, बल्कि डेटा लोड होने की वजह से कुछ वक्त लग रहा है। आखिरकार रेलवे को टिकट बुकिंग का काम 2 घंटे के लिए टालने का ऐलान करना पड़ा। रेलवे के ट्वीट में कहा गया, स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। असुविधा के लिए खेद है। फिर बजे शाम के 6, लेकिन मुश्किलें दूर नहीं हुई। दरअसल सरकार ने दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें कल से चलाने का ऐलान किया था। नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए ट्रेनें कल से दौड़ेंगी। अब सवाल उठता है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच यात्री स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सफर के लिए कंफर्म टिकट यात्री और उसके ड्राइवर के लिए पास का काम करेगा। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। 350 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी पर उतरने के बाद ये राहत की दूसरी किश्त है, लेकिन इस सफर में भी कोताही किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। सफर करने वालों की स्क्रीनिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सख्त जरूरी है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस पर फैसला बाकी है। फिलहाल ये छूट इशारा कर रही है कि कोरोना की वजह से जिंदगी की रफ्तार को अब और नहीं रोकी जा सकती। कोरोना के संक्रमण काल में नियमों का पालन करके आगे बढ़ने में ही भलाई है। अगर आपने भी मंगलवार से चलने वाली ट्रेन के लिए बुकिंग करा ली है या फिर कराने की योजना बनाई है, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इन ट्रेनों के टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। IRCTC से ऑनलाइन कंफर्म टिकट लेकर आने वाले ही सफर कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट वालों का कोई टिकट नहीं काटा जाएगा। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट या किसी भी टिकट के लिए कोई खिड़की नहीं खुलेगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल सीट का प्रावधान नहीं होगा। कोई करंट बुकिंग नहीं होगी। अगर जरूरत है तो कंबल और चादर घर से ही लेकर चलें। इन ट्रेनों में पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे के बेस किचन से यात्रियों को खाना दिया जाएगा। कोच में बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक या फिर स्नैक्स बेचने वाले नहीं आएंगे। यात्रियों को किसी भी यात्री कोटे का फायदा नहीं मिलेगा और न ही उन्हें किसी प्रकार की छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग या महिला यात्रियों के लिए भी किराए में कोई छूट नहीं होगी। ऑनलाइन टिकट का प्रावधान इस तरह से किया गया है ताकि स्टेशन पर भीड़ न इकट्ठा हो। इससे पहले ट्रेनों को लेकर फैली अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। इस बार ऑनलाइन टिकट वाले ही प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। स्टेशन पर ट्रेन के वक्त से काफी पहले पहुंचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। यात्रियों को अपना चेहरा ढककर रखना होगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर